हेलो एवरीवन, आई एम प्रमोद फ्रॉम इंडियन इंग्लिश ग्रामर। गाइस, इंडियन इंग्लिश ग्रामर के चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज मैं नरेशन की सीरीज में चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें डे 4 का वीडियो है, राइट। अच्छा, याद रखें गाइस, आप 100% यदि आप नरेशन को जानना चाहते हैं ना, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखना चाहते हैं ना, तो मेरे इस डे 1 के, डे 2 के, डे 3 एंड डे 4 के वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो ये मेरा चैलेंज है कि आप कोई भी दुनिया का कोई भी नरेशन के लिए आपके पास क्वेश्चन आएगा, उसका आप बहुत आसानी से इनडायरेक्ट बना लेंगे, ठीक है ना। और चाहे आप इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हो, चाहे आप हिंदी मीडियम पढ़ रहे हैं, इस बात का चैलेंज है मेरा, राइट। लेकिन याद रखिए कि अगर आपको नरेशन की ये 4 डेज जो मैंने आपको पढ़ाया है, ये अगर आपको नहीं आता ना, तो आप किसी भी क्लास में आ जाइए, आपको नरेशन अच्छे ढंग से नहीं समझ में आएगा ना, आप अच्छे ढंग से करेक्ट से कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखो और पूरा पढ़ो, तभी आपको समझ में आ पाएगा। और चैलेंज है मेरा कि अगर आप इसे देख लेते हैं, समझ जाते हैं, तो कोई भी दुनिया का सेंटेंस आपके सामने आ जाए, उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, राइट। तो गाइस, आज की वीडियो में आपको ये देने वाला हूँ विशेष रूप से कि इसमें लगने वाले जो ऐसे शब्द होते हैं जो हमारा डायरेक्ट स्पीच में होता है, उसका हम इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, ये चीज़ें मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। और लास्ट में मैं आपको इन सभी का हिंदी मीनिंग भी बता दूंगा, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हिंदी मीनिंग अगर आप जानते रहेंगे तो कहीं भी आएगा तो आप आसानी से खुद से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान से समझ लेना। 100% यह बहुत ही चैलेंजिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, और ध्यान से इस बात को आप ध्यान से देखें, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें, कहा जा रहा है कि जब गाइस हम कोई डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस लेते हैं, उसके अगर इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, तो उसमें आने वाले ये जितने भी शब्द इस लाइन में डायरेक्ट स्पीच के लेन में लिखे हुए हैं, इन सभी का इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इन शब्दों में चेंजिंग होती है, ठीक है। इस बात को ध्यान से समझ लेना। तो जैसे दिस होगा तो दैट हो जाएगा, देज होगा तो दोज हो जाएगा, हियर है तो देयर हो जाएगा, नाउ है तो देन हो जाएगा, दुस है तो सो हो जाएगा। इस तरह से जितने भी शब्द यहाँ पे यूज किए गए हैं, लिखे गए हैं, ब्लू कलर वाले जितने भी वर्ड्स यहाँ पे लिखे गए हैं, उन सभी का इनडायरेक्ट बनाते समय रेड कलर वाला जो दिया गया है लिख करके, उसमें चेंजिंग हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कुछ 6 पॉइंट जो है वो बहुत विशेष है, उसको मैं आपको अलग समझा दूँ। जैसे अगर कहीं पे आपका डायरेक्ट स्पीच में, अगर रिपोर्टेड स्पीच में ये जितनी भी चीज़ें गाइस ये रिपोर्टेड स्पीच में रहेंगी, तो हम इनडायरेक्ट बनाते समय उसमें ये चेंजिंग करेंगे, ठीक है। अब ये 6 पॉइंट यहाँ पे देखिए, इसमें 2-2, 3-3 ऑप्शन है, ठीक। जैसे अगर टुमारो दिया है तो उसके लिए आप द नेक्स्ट डे भी कह सकते हैं, द फॉलोइंग डे भी कह सकते हैं, राइट। एस्टरडे दिया हुआ है तो द प्रीवियस डे भी कह सकते हैं, द डे बिफोर भी कह सकते हैं। लास्ट डे दिया गया है तो द प्रीवियस डे कह दीजिए, या द डे बिफोर भी कह सकते हैं। इसका मतलब एस्टरडे या लास्ट डे दिया हुआ है तो दोनों के लिए आप द डे बिफोर का यूज कर सकते हैं, राइट। और लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट नाइट दिया है तो आप इन ऑप्शन में से कोई एक यूज कर सकते हैं, कॉमा बीच में लगाया गया है, ठीक है। तो ये तो हो गई गाइज ऐसी सीन जिसको जो है अगर ऐसा आता है आपके डायरेक्ट स्पीच में, तो उसका इनडायरेक्ट बनाते समय आप इस तरह से परिवर्तन करेंगे, ठीक है। अब आइए एक विशेष पॉइंट मैं आपको इसमें दे दूं, उसके बगैर तो आपका काम बिल्कुल नहीं चल पाएगा, तो वो भी जान लीजिए। और उसको जानने के पहले एक पॉइंट और बता दूं गाइज, कि यदि आप ग्रामर की अच्छे ढंग से पढ़ाई करना चाहते हैं तो यह चैनल अभी जल्द ही शुरू किया गया है। अगर आप इसे जल्दी ज्वाइन कर लेते हैं तो इसका कोई फीस नहीं है। नीचे केवल जो दिया गया लाल बटन है सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक करो फ्री में, और बगल में एक घंटी का निशान है, उसको भी दबाओ, और उसमें 3 ऑप्शन आएंगे, ऊपर वाले ऑल वाले ऑप्शन को टच करो, ताकि आप जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो उसे आसानी से आप देखें और डेली पढ़ाई करें, ठीक है। तो एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं, उसके बाद में मैं आपको इसका हिंदी मीनिंग बताऊंगा, ठीक है। तो ये पॉइंट है आपका, इसमें आपको ध्यान देने की बात है। कहा जा रहा है कि यदि गाइस रिपोर्टिंग स्पीच में ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ हो जिसे हम निकटता सूचक शब्द कहते हैं, जैसे दिस, माई, टुडे,
ये सब जो शब्द है ना, ये सब जो निकटता सूचक शब्द होते हैं गाइज, अगर वह जो है आपकी रिपोर्टेड स्पीच में लगाया गया है इन डायरेक्ट स्पीच में, तो हम अगर उसको थोड़ा सा सोचेंगे कि स्पीकर जो बात अपनी बोल रहा है, उस स्पीकर से ऐसा महसूस हो रहा है कि जो उसमें वस्तु दी गई है या परिस्थिति है, जो जगह है, जो समय है, उससे अगर स्पीकर के द्वारा बोली गई बात से वर्तमान में समझ में आता है तो उसमें दूरी सूचक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझ रहे हैं ना? जैसे मान लीजिए अगर कहा गया कि दिस इज़ माई बुक, तो दिस इज़ माई बुक से यह पता चल रहा है कि यह अभी बोली जा रही बात है प्रेजेंट टाइम में, और इसलिए यहाँ पे दिस का हम दैट नहीं बनाएंगे, ठीक है ना? ऑलराइट, टेंस में अदर पार्ट्स में चेंज कर लेंगे और आपका पर्सन भी चेंज हो जाएगा, लेकिन दिस का दैट नहीं होगा। क्लियर? तो ये तो हो गया गाइज आपका टोटल का टोटल जो अदर वर्ड्स होते हैं उनका हम कैसे चेंजिंग करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। ठीक, अब एक बात और बता दूं मैं आपको, अगर आप स्पोकन सीखना चाहते हैं, घर बैठे बैठे अंग्रेजी में बातचीत करना सीखना चाहते हैं, तो एक और चैनल हमारा जिस पे बहुत सारे बच्चे घर पे बैठे बैठे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, और उस चैनल का नाम है इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तैयारी। जैसा है ये लिखा हुआ है इसी तरह से सर्च करिए और इस पर जा करके आप डेली इंग्लिश स्पीकिंग क्लास को ज्वाइन करके डेली अंग्रेजी बोलना सीखें। ठीक है, अब आइए हम आपको इन सभी का हिंदी मीनिंग बता देते हैं। आप हिंदी मीनिंग जहाँ पे ज़रूरत लगती है वहाँ पे नोट कर लीजिएगा। लास्ट नाइट का मतलब होता है बीती हुई रात, है ना, बीती हुई रात। द प्रीवियस नाइट का मतलब, प्रीवियस का मतलब होता है पहले, बिफोर का भी मतलब होता है पहले। तो आप समझ गए ना कि इसका क्या हिंदी मीनिंग होता है। दूसरा है लास्ट मंथ, मतलब बीता हुआ मंथ। मान लो अभी आपका चल रहा है जुलाई, तो अगर हम लास्ट मंथ की बात कर रहे हैं तो लास्ट का मतलब आपका जो है जुलाई के पहले क्या होता है, जून होता है। तो जून को भी मान सकते हैं या फिर आप मई को भी मान सकते हैं। समझ रहे हैं ना? अब वो बोलने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए आप क्या करेंगे, द प्रीवियस मंथ कह सकते हैं। वैसे लास्ट मंथ का होता है मतलब जो इस समय चल रहा है उसके एक महीने पहले वाला जो टाइम था उसे हम लास्ट मंथ कहते हैं। ठीक है, अब प्रीवियस का मतलब जिस मंथ की हम इस समय बात कर रहे हैं उससे तुरंत पहले वाला जो मंथ है। समझ रहे हैं? तो प्रीवियस और लास्ट में ये अंतर है। तो इस तरह से आप लास्ट डे और प्रीवियस डे या फिर लास्ट वीक या प्रीवियस वीक के हिसाब से आप यूज़ को हिंदी समझ जाए। राइट, अब यहाँ पे आ जाओ, ये ईयर एगो मतलब एक साल पहले, बहुत लंबा टाइम है इसलिए यहाँ पे एगो लगाया गया। तो ए ईयर बिफोर, आप इनडायरेक्ट में ए ईयर बिफोर कर देंगे, इसका भी मतलब एक साल पहले की बात है। कम अगर है तो गो हो जाएगा, कम मतलब आना, गो मतलब जाना। नेक्स्ट डे मतलब आने वाला परसों या फिर आने वाला कल। ठीक है, टुमारो को हम आने वाला कल कह सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट डे का पक्का मतलब होता है आने वाला परसों। तो आप इस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं। फॉलोइंग डे का मतलब आने वाला परसों। नेक्स्ट नाइट उसी तरह से समझ जाइए, नेक्स्ट ईयर भी समझ जाइए, नेक्स्ट मंथ भी, नेक्स्ट वीक भी। कहने का मतलब नेक्स्ट का मतलब होता है आने वाला परसों, और हम टुमारो वाला कहें तो आने वाला कल होगा। अच्छा, नेक्स्ट वीक जो होता है गाइज ये भी आने वाला कल वाला वीक, मतलब कि इसके बाद में आने वाला जो वीक होगा उसी को हम नेक्स्ट वीक कहेंगे। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट मंथ को भी वैसे ही करेंगे, लेकिन नेक्स्ट डे अगर है या नेक्स्ट नाइट है तो उसको हम आने वाला तीसरा नाइट या तीसरा डे भी हम कह सकते हैं। बात समझ में आई? टुमारो नाइट अगर हम कहते तो कल आने वाली रात, नेक्स्ट नाइट कहेंगे तो ये परसों आने वाली रात की बात कही जा रही है। नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर में ऐसी बात नहीं होगी, इसे हम आने वाला दूसरा मंथ या दूसरा साल ही कह सकते हैं। ठीक, ऐसे ही ये वाला भी हिंदी समझ जाएंगे। दिस नाइट का मतलब यह रात, दैट नाइट का मतलब वह रात, दिस डे का मतलब यह दिन, दैट डे का मतलब वह दिन, टू नाइट का मतलब आज रात, दैट नाइट का मतलब कल वाला रात, टुडे का मतलब आज, दैट डे का मतलब उस दिन, हेंस का मतलब यहाँ से, देंस का मतलब वहाँ से, दुस का मतलब इसलिए, सो का मतलब भी इसलिए, नाउ का मतलब अब, देन का मतलब तब, हियर का मतलब यहाँ, देयर का मतलब वहाँ, डेज का मतलब ये,
दोज का मतलब वो, दिस का मतलब यह, दैट का मतलब वह। समझ रहे ना। तो गाइज ये टोटल डिटेल हमने आपको इस डे के वीडियो में बताया। और याद रखें गाइज, इसके द्वारा यदि आपको बेनिफिट लग रहा है तो पक्का आप इस वीडियो को अपने फेसबुक पर या अदर लोगों के ग्रुप पर भेजें, ताकि और भी बहुत सारे बच्चे घर पर बैठे बैठे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। याद रखें, ग्रामर की इससे अच्छी पढ़ाई आपको और कहीं बहुत ही मुश्किल से मिलेगी। और मैं बिल्कुल सीरीज वाइज आपको पढ़ाई करा रहा हूँ, ताकि आप डेली पढ़ाई कर सकें बिल्कुल आसानी से। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।